नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। रक्षाबंधन पर प्रदेश की बहनों के लिए धामी सरकार का तोहफा। रोडवेज बसों में 2 दिनों तक नहीं लगेगा किराया। 28 और 29 अगस्त को मुफ्त सफर। नैनीताल छात्र उफनती नदी पार करने को मजबूर। हाईकोर्ट ने सरकार से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। बरसात में बच्चों की पढ़ाई हो जाती है ठप। सितारगंज में हाट बाजार के खिलाफ व्यापारियों का मोर्चा। व्यापार मंडल ने तहसील पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। कारोबार प्रभावित होने की आशंका। चमोली में आक्रामक कुत्तों का बड़ा खतरा। स्कूल बंद, बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। बाजार और स्थानीय इलाकों में दहशत। नैनीताल में डंपरों की रफ्तार पर हाईकोर्ट सख्त। पूछा 3 साल पुराने सुझावों पर क्यों नहीं हुआ अमल। डंपर की चपेट में आकर बच्ची की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियां उफान पर। प्रदेश सरकार और मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रियों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में प्रवेश और विषयवार सीटों को लेकर छात्रों का आक्रोश गुरुवार को सड़क पर उतर आया। आपको बता दें, छात्र नेता मेहुल शाह के नेतृत्व में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका और कुमाऊं विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय बार बार रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा रहा है, लेकिन कॉलेज पहुंचने वाले विद्यार्थियों को उनकी पसंद के प्रमुख विषयों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। इससे छात्रों के भविष्य और करियर को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इनकी जो मुख्य मांग थी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में जितनी सीटें हमारी निर्धारित हैं वो भर चुकी हैं। अब हम बच्चों से ये कह रहे हैं कि आप इसको माइनर सब्जेक्ट के रूप में आप ले सकते हैं और अन्य सब्जेक्ट आप ले लो जिसमें काफ़ी सीटें भरी हमारे पास रिक्त पड़ी हैं। और 50% सीटें बिफोर लास्ट ईयर से हमने पूरी जो हमारी स्वीकृत सीटें थी 50% सीटों का पैनल करा के विश्वविद्यालय को ये रिपोर्ट भेजी गई है। वो राज्यपाल महोदय के पास पड़ी है, वो स्वीकृत हो जाएंगे और उनमें हम एडमिशन कर रहे हैं। जो पुतला फूंकने का सबसे अहम कारण था कि बार बार कुमाऊं यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की डेट बार बार एक्सटेंड करके जा रही है, बार बार रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा रही है जिसमें पैसा कमा रही है। और उसके बाद जब बच्चे यहाँ अपना एडमिशन लेने आ रहे हैं तो बच्चों को सिर्फ दिलासे में वो सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं जो उनके करियर ऑप्शन में है ही नहीं। और बाद में जो बच्चा मास्टर्स करना चाहेगा, पीएचडी करना चाहेगा, कुछ भी करना चाहेगा, उसके मेजर सब्जेक्ट में होम साइंस है, सोशियोलॉजी, वो सब्जेक्ट है जिसमें कोई करियर ऑप्शन है ही नहीं। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनकी सीटें बढ़ाई जाए। हल्द्वानी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं के नाम पर कथित फर्जी आपत्तियां दर्ज कराए जाने और प्रभावित मतदाताओं को समय पर नोटिस उपलब्ध नहीं करने का आरोप लगाते हुए समाजसेवी उवेश राजा ने गुरुवार को तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार हल्द्वानी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच, प्रभावित मतदाताओं को तत्काल नोटिस उपलब्ध कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देखिए, जिस तरीके से एसआईआर भारत सरकार ने शुरू किया, एक तो वही संदेह के घेरे में है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां एसआईआर शुरू करते, उसके बाद वोटों को जितना वोट उनके विपक्ष में जाना है उन वोटों को सेंध लगाना मेन उद्देश्य इनका ये है। अब जैसे कि हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में हल्द्वानी में जिन लोगों ने आपत्ति लगाई है उसको विभाग बहुत अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि मेरे अगर आईडी पे भी कोई भेजेगा तो मुझे मालूम होगा कि किसने आपत्ति भेजी। अगर मैं मैनुअली भी लूंगा तो मुझे मालूम होगा कि किसने मेरे आपत्ति लगाई। अधिकारियों को सब पता है, अधिकारी बता नहीं रहे हैं, उनको ऊपर से निर्देश है कि कोई पूछे तो कहना मुझे नहीं पता। देखिए, एसआईआर को लेके आज हम धरने पर बैठे हैं और पिछले कई महीनों से हम लोग एसआईआर को लेके बहुत जागरूक हैं। अभी जो आपत्तियां फर्जी अज्ञात लोगों के नाम से हमारे 7,500 जो लोग हैं इस विधानसभा के, उनके नामों पर लगाई गई हैं और सबसे ज़्यादा उसमें नाम बनभूलपुरा के लोगों के हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज हम धरने पर बैठे हैं। हमने बीच में भी अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब को आपके ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात भी रखी थी कि इतने लोग या फर्जी आपत्तियां लगा रहे हैं और आपत्ति लगाने वालों की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, ना जिनके नाम आ रहा है आपत्ति में उनकी भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना उनके पिता का नाम है, कैसे पता चलेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग आपके लगातार लगे हुए थे और अभी तक हमें नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं, आपत्ति के नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं। इस चक्कर में आज हम धरने पर यहाँ पर बैठे हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से रक्षाबंधन पर श्रीकोट और बख्तियाना में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम में 500 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट भी मौजूद रही हैं। महिलाओं ने डॉक्टर रावत को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। डॉक्टर रावत ने कहा कि 29 अगस्त से प्रदेश में 100 दिन का नशा मुक्त अभियान चलाया जाएगा और इसमें महिलाओं की भूमिका अहम होगी। वहीं रुचि भट्ट ने 2027 विधानसभा चुनाव में श्रीनगर सीट पर भाजपा की जीत का दावा करते हुए महिलाओं से संगठन मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने की अपील की। धन्यवाद आपको, आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ मैं कि ये रक्षाबंधन कार्यक्रम हर साल होता है, आज से नहीं, ये करीबन बहुत सालों से ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम होता है। और यहाँ पे 15-16 बूथों की महिलाओं ने राखी बांधी है और अपना आशीर्वाद दिया है। माननीय मंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं काफ़ी संख्या में थी और आगे भी रहेंगी महिलाएं, और मातृशक्ति का ही आशीर्वाद रहता है। जहां मातृशक्ति एक शक्ति का स्वरूप लेके आते हैं वो काम सफल होता है, और ये काम ज़रूर सफल होगा 2027 में, और भारी प्रचंड बहुमत से जो है हमारे माननीय मंत्री जी जीतेंगे। ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये भाई बहन का एक रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, जिससे आप एक दूसरे के प्यार प्रेम के लिए भी और आगे दूसरे के उज्जवल भविष्य के लिए भी आप इसको देखते हैं। और इसमें ये है कि अगर हमने मंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधा है तो हम चाहते हैं कि वो निकट भविष्य में जो भी आगामी चुनाव आ रहे हैं उसमें वो सफलता हासिल करें। देखिए, मैं महिला मोर्चे के अपने सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे सिरकोट क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा यहाँ पे रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा भी आई थी, हमारी प्रदेश की महामंत्री भी यहाँ पे आए हैं, हमारी महापौर भी यहाँ पे कार्यक्रम में आई थी, और जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग भी यहाँ पे आई थी। ये रक्षाबंधन का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम माननीय कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी के द्वारा किया गया, और यहाँ पे बहुत ही मातृशक्ति रूप से यहाँ पे आई हुई थी, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे महिलाओं ने भाई के रूप में डॉक्टर धन सिंह रावत जी पे राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा। देखिए, मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे यहाँ आके हमेशा अच्छा लगता है, और मेरा बिल्कुल दूसरा घर है। मेरे पठन पाठन यहीं हुआ, श्रीनगर यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी, तो हमेशा वो यादें जो कॉलेज की हैं ताज़ा हो जाती हैं। और एक ऐसे पावन अवसर पे मुझे आने का मौका मिला है, रक्षाबंधन एक ऐसा पावन भाई बहन के नाते, और भाई धन सिंह जी ने आज इनवाइट किया, बहुत खुशी हुई, क्योंकि महिला मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बहनों के बीच में संवाद होना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रपुर में पिछले कुछ दिनों से किक्षा विधानसभा में हुए, आपको बता दें, SIR सर्वे के बाद किक्षा विधायक तिलकराज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला में SIR घमासान छिड़ा हुआ है। आपको बता दें, विधायक बेहड़ ने सबूतों के साथ खुलासा किया कि किक्षा विधानसभा में 7,500 वोट पर आपत्तियां दर्ज कराई गई, जिस व्यक्ति ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं वो पूर्व विधायक का करीबी है और भाजपा नेता भी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य द्वारा एक निजी कंपनी को खनन की रॉयल्टी वसूलने और बिना टेंडर के खनन पट्टे देने का अधिकार दिए जाने वाली नियमावली को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल कर बताने को कहा है कि पूर्व में हुई सुनवाई के निर्देशों के क्रम में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। मामले की सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है। जो उत्तराखंड में खनन की रॉयल्टी वसूलने के लिए और कुछ खनन पट्टों को बिना टेंडर प्रक्रिया के स्वीकृत करने के लिए नियमावली बनाई गई थी एक प्राइवेट कंपनी के पक्ष में, उसको चुनौती दी गई थी पूर्व में। इसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि स्टेट गवर्नमेंट इस बात पर विचार करे कि उन्हें एक पृथक खनन कॉरपोरेशन बनाया जाए, जिसमें खनन से संबंधित सभी गतिविधियां उस कॉरपोरेशन के अंतर्गत हो। तो उसके संबंध में अभी तक जवाब नहीं आया, और साथ में पूर्व में जो उसमें याचिका करते हैं उनको कुछ थ्रेटनिंग्स हुई थी, कुछ उनके साथ धमकियां वगैरह की बातें हुई थी, तो उसकी शिकायत जो उन्होंने की थी उस पर क्या कार्रवाई हुई है उसके संबंध में भी कोर्ट ने 3 हफ्ते में रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता का ये कहना था कि जो खनन है और जो खनन की रॉयल्टी वसूलने का कार्य है वो सॉवरिन फंक्शन है स्टेट का, और उसको प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जा सकता।
क्योंकि पुलिस की तरह जो एक्टिविटी है रॉयल्टी वसूलने की, वो स्टेट की इनहेरेंट एक्टिविटी है और उसको प्राइवेट कंपनी को देना स्टेट के हितों के साथ नुकसान है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के गोरा पड़ाव में देर रात एक ऑफिस में हथियारबंद बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ऑफिस में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, तभी 10 से ज्यादा बदमाश पहुंचे और सभी से सोने की चेन व अंगूठियां लूटकर फरार हो गए। एसपी सिटी मनोज कत्याल के मुताबिक प्रारंभिक जानकारी में करीब 8 लाख रुपए नगद, सोने की चैन, अंगूठियां और 12 मोबाइल लूटे जाने की बात सामने आई है। बदमाश कार्यालय में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ ले गए। हालांकि कुछ दूरी पर लगे कैमरों में 2 संदिग्ध वाहन जाते दिखाई दिए हैं। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें लगाई और जल्द वारदात का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस को आशंका है कि गैंग उत्तराखंड से बाहर का हो सकता है। महेंद्र दास के द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उन्होंने बताया कि उनके एक सेटअप में जो कि कोरा पड़ाव क्षेत्र में है, वहाँ पर वो और उनके कुछ साथी वहाँ पर पार्टी कर रहे थे। 10-12 लोग ये वहाँ पर मौजूद थे। उसी समय कुछ हथियारबंद लोग आए जो कि संख्या में 8 से 10 थे और इन्होंने उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के दौरान वहाँ पर लगभग 8 लाख रुपए कैश और उनके कुछ जो चेन थी और अंगूठी इत्यादि भी उनसे लूटा गया। और इस घटना की गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल इसमें हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसमें हम लोगों ने विभिन्न टीमों का गठन किया है जो मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर कर रही हैं, सीसीटीवी का सर्वेलेंस कर रही हैं और साथ में बाकी इंटेलिजेंस भी कलेक्ट कर रही हैं और हमें उम्मीद है जल्दी इस घटना का हम लोग खुलासा करेंगे। हरिद्वार के सिडकुल पुलिस ने संदिग्धों की चेकिंग के दौरान आपको बता दें पुल के पास हेरिटेज स्कूल तिराहा क्षेत्र से अश्विनी उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा किया है। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई इस कार्रवाई के बाद आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया जाएगा। कार्रवाई करने वाली टीम में उप निरीक्षक देवेंद्र चौहान, कांस्टेबल नरेंद्र चौहान और कांस्टेबल हरीश सिंह शामिल रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार में ओबीसी विभाग के संयोजन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर मध्य हरिद्वार स्थित कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान नेताओं ने उनके युवा केंद्रित विचारों और आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जवाहर नवोदय विद्यालय, कंप्यूटरीकरण, दूरसंचार और पंचायती राज को मजबूत करने जैसी पहल राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच दर्शाती हैं। नेताओं ने कहा कि उन्होंने भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करने की मजबूत नींव रखी। जयंती पर आज उनको श्रद्धांजलि दी गई और उन्होंने जो कार्य किए थे उन कार्यों के द्वारा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो कंप्यूटर क्रांति लाए जो आज घर घर में उसका प्रवेश हो चुका है। ऐसे जननायक, ऐसे नेता को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती कांग्रेस जनों ने श्रद्धापूर्वक मनाई और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजीव गांधी के योगदान को ये देश कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने 21वीं सदी की जो मजबूत बुनियाद अपने कार्यकाल में रखी वो आज भी प्रासंगिक है और उन्होंने संचार क्रांति ही नहीं, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए पंचायती राज एक्ट लाया गया। हरिद्वार मानसून में लगातार हो रही हरिद्वार में बारिश के बीच हरिद्वार के आबादी क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ गई है। आपको बता दें कहीं तेंदुआ चहलकदमी करता दिखाई दे रहा तो कहीं मगरमच्छ अजगर निकलने से लोगों में दहशत का माहौल है। जगजीतपुर क्षेत्र में गंगा से निकलकर एक मगरमच्छ आबादी पहुंच गया जिसे सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित गंगा में छोड़ दिया। वहीं बिल्केश्वर कॉलोनी में एक दिन पहले रात के समय तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। शहर के अलग अलग इलाकों में अजगर भी निकलने की घटनाएं सामने आई हैं जिन्हें वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा है। हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक ओर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और वन क्षेत्र है जबकि दूसरी ओर गंगा बहती है और इनके बीच शहर बसा है।
खबरों में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देहरादून में मसूरी के पिक्चर पैलेस स्थित भगत सिंह चौक पर देर रात दो गुटों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई है। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच सड़क पर एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला करने की तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आए। काफी देर तक चले हंगामे से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों गुटों में कहासुनी हुई थी। हालांकि विवाद की असल वजह अभी सामने नहीं आई है। मसूरी पुलिस के मुताबिक किसी भी पक्ष की ओर से अभी तक तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस वायरल वीडियो की जाँच कर पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है। हम राजस्थानी से मिठाई लाए थे। जब हमने मिठाई खाने के लिए डब्बा खोला तो हमने देखा कि उसमें बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे। कीड़ा देखने के बाद हमने राजस्थानी पे कंप्लेन करी। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए, इसको एक्सचेंज कर देंगे। हमने एक्सचेंज खबर इसी केस से है, जहां त्रिवेणी घाट चौक स्थित एक प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान से खरीदी गई मिठाई में कीड़े मिलने का दावा करते हुए एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवती के मुताबिक 15 अगस्त को मिठाई खरीदकर घर ले जाने के बाद डिब्बा खोलने पर उसमें कीड़े दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद मिठाई की गुणवत्ता को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग युवती के दावे का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ मिठाई विक्रेता के पक्ष में अपनी राय रख रहे हैं। फिलहाल मिठाई में वास्तविकता में क्या पाया गया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच और कार्रवाई के बाद पूरे मामले की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सितारगंज पुलिस ने वाहन चोरी गैंग के एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही और गिरफ्तारी के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल भी बरामद किया। पुलिस मोटरसाइकिल के दस्तावेजों और उसके चोरी की घटना से संबंध होने की जाँच कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर अजय गणपति के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर और चित्राधिकारी सितारगंज के पर्यवेक्षण में पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत वाहन चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सितारगंज पुलिस ने वाहन चोरी के एक मामले में लंबे समय से वांछित चल रहे राजवीर पुत्र प्रद्युम्न निवासी नई बस्ती और गोठा कोतवाली सितारगंज उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया। हरिद्वार रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन में मेंटेनेंस के लिए खड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करीब 10 फीट लंबा अजगर ट्रेन के कोच के आसपास नजर आया और अंदर घुसने की कोशिश करता दिखाई दिया। वॉशिंग लाइन में काम कर रहे कर्मचारियों की नज़र समय रहते अजगर पर पड़ गई है, जिसके बाद उन्होंने बिना जोखिम उठाए वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही हरिद्वार रेंज की टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। वन विभाग के मुताबिक अजगर को बाद में उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। राहत की बात यह रही कि सांप की ट्रेन में प्रवेश करने से पहले ही उसका पता चल गया, वरना यात्रियों के बीच बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। मामला एक अजगर की सूचना का था, जो वंदे भारत ट्रेन यार्ड में जो लगी हुई थी, तो उसमें एक अजगर की सूचना थी। तो तुरंत यहाँ से तत्काल एक टीम बना के आरती पंत दरोगा के नेतृत्व भेजी गई, जिसे लगभग 2 घंटे का टाइम लगा के इसको करके और उसको सुरक्षित स्थान पे छोड़ दिया गया। अभी आप देख रहे होंगे बरसात का सीजन है, तो ये पूरा हमारा जो हरिद्वार जिला है ये आरक्षित वन और राजस्व की सीमा से लगा हुआ है और इसमें जंगल से जो है सरीसृप वगैरह जो है आबादी वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन हमने कई टीमें बना रखी हैं, तो उनके नेतृत्व में जैसी कैसी खबर आती है तो तुरंत उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित उसे वापस उसके स्थान पर छोड़ दिया जाता है। नैनीताल से अगली खबर है, जहां सांपों के साथ अजगर का भी घर बनने लगा है। आपको बता तराई के जंगलों से सांप और अजगर पहाड़ की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। नैनीताल के निकटवर्ती क्षेत्र बेलवा खान के पास विशाल का अजगर दिखने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर मौके पर पहुंचे स्नेक रेस्क्यूअर निमिष दानू ने अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान छोड़ दिया है। आपको बता दें कि कई दिनों से यह विशाल का अजगर आसपास दिख रहा था, जिससे ग्रामीण भयभीत थे। हालांकि सूचना के बाद वन विभाग के स्नैक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद इसको रेस्क्यू कर रानीबाग के जंगलों में छोड़ा गया है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले कुछ सालों में
पिछले कुछ सालों से नैनीताल के आसपास सांप दिख रहे हैं तो अजगर भी पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं, जिससे चिंता बन रही है कि क्या पहाड़ की आबोहवा इन तराई के जंगलों में बसने वाले सांप और रॉक पाइथनों के लिए मुफीद बन रहा है। लक्सर के कुआंखेड़ा में सोलानी नदी के रौद्र रूप से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें, ग्रामीणों के मुताबिक अब तक करीब 3000 बीघा कृषि भूमि नष्ट हो चुकी है, जबकि फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उनके प्रयासों के बाद सिंचाई विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर भी मौके पर पहुंचे और बाढ़ सुरक्षा कार्य का एस्टीमेट तैयार किया है। सिंचाई विभाग के दस्तावेज के मुताबिक सोलानी नदी के बाएं तट पर बसे कुआंखेड़ा में बाढ़ सुरक्षा हेतु इस पर निर्माण किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 15,47,000 रुपए है। बताया जा रहा है कि सोलानी नदी का जलस्तर कम होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। ग्रामीणों को उम्मीद है कि इससे भविष्य में नदी के कटावों से किसानों को जमीन और गांव को बचाया जा सकेगा। बीघा नहीं, ये आप पुराना स्टेटमेंट बोल रहे हैं। कब तक पहला 3000 बीघा जमीन जा चुकी है कुआंखेड़ा में, सिर्फ हस्तमौली में, सिकंदरपुर में, और देखेंगे आपको हाल और ज़्यादा खराब। सोलानी ने इस बार, आपने कहा इस बार, ठीक कहा आपने, क्योंकि 20 साल से मैं विधायक था, मैंने सोलानी के कोर्स को मुड़ने नहीं दिया। मैं पहले से ही पूर्वानुमान लगा करके सिंचाई विभाग का जो जितने इनकी टीम है उनको लगा करके अनुरक्षण कराता था और सोलानी नदी को मुड़ने नहीं देता था। लेकिन पिछले 4.5 साल से, जब से यहाँ विधायक बने उमेश कुमार, उन्होंने कोई काम नहीं किया। भूमि ना होने की वजह से हमारे गांव के लगभग 90 से 95% लोग ऐसे हैं कि अब उन्हें अपने रोजगार ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है। उनके पास कृषि भूमि थी, आज वो भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर उनके ट्यूबवेल थे, पानी के तार थे। कल आप लोग रिपोर्टर साहब यहाँ पर आए थे, तो आज उनके यहाँ पर तार के खंभे और जो उनके ट्यूबवेल थे, यहाँ पर कुछ नहीं आया। माननीय विधायक जी ने आपको बताया, लास्ट वीक भी हम विधायक साहब के साथ आए थे और उनके निर्देशानुसार इन्होंने इस पर बनाने के लिए कहा था। पहले कहा इन्होंने कि ये जो पानी आ रखा है ये रोड काट रही है, इसलिए आप पहले पानी को डाइवर्ट करिए। तो डाइवर्ट करने के लिए हमने एक एस्टीमेट बना के तैयार कर लिया है 15.5 लाख का। इसमें 6 स्पर रखे हैं, 150 मीटर की रीच में बनाया गया है। अगली खबर नैनीताल से, जहां नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के बेल बाबा क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए भूमि आरक्षित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और राज्य आंदोलनकारी रमन शाह ने याचिका में दावा किया कि हाईकोर्ट के लिए चिन्हित भूमि रिजर्व फॉरेस्ट की है। उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम 1980 का हवाला देते हुए भूमि के गैर वन की इस्तेमाल पर सवाल उठाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 जुलाई 2026 के आदेश से भूमि का वन स्वरूप नहीं बदलता। वहीं 12 अगस्त 2026 की राज्य सरकार की अधिसूचना में भी जमीन को वन भूमि बताया गया है। याचिका में रिजर्व फॉरेस्ट भूमि के उपयोग को लेकर केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होने का तर्क दिया गया। मुख्य आर्गुमेंट था, हमारा मुख्य आर्गुमेंट ये था कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसकी धारा 2 के वायलेशन में कोई भी किसी भी प्रकार का जो उसका वो है नॉन साइट एक्टिविटीज़ जो फॉरेस्ट से संबंधित नहीं है, वो परमिसेबल नहीं है। और राज्य सरकार द्वारा एक जो प्रायर अप्रूवल लेनी चाहिए थी वो ना लेके उन्होंने पहले डिसीजन ले लिया। डिसीजन लेने के बाद एक पोस्ट डिसीजन अप्रूवल के लिए वो सब एक कवायद कर रहे हैं, वो इम्परमिसेबल है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।